आफ्टरनून। और आज है नहीं थर्सडे नहीं, आज फ्राइडे है। आज 6 अगस्त है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। और अभी देखो ये नहाया भी नहीं है अभी, और दोपहर का टाइम हो गया और अभी तक नहाया नहीं है। और मैं अभी रसोई में काम कर रही थी और इनको मैं जब से बोल रही हूँ कि नहा लो, और नहाए भी नहीं है दोनों। और याना को दिखाती हूँ मैं याना क्या कर रही है। याना बात कर रही है। किससे बात कर रही है याना? याना बात कर रही है, ये रही, ये बैठी मैडम जी। और ये बात कर रही है, पीहू से बात कर रही है क्योंकि लो दिखा दो, ये रही पीहू आ गई बस। और ये पीहू से बात कर रही है। और अभी दोनों ही नहीं नहाए हैं, दोनों नहाए भी नहीं है। और अभी इन्होंने ट्यूशन जाना है थोड़ी देर बाद, और मैं आपको बताती हूँ ट्यूशन तो आज ये जा नहीं रहे। और ये क्या बोल के आए हैं अपनी मैडम को, अपनी मैडम को बोला है कि हम कल नहीं आएंगे। उसकी मैडम ने पूछा क्यों नहीं आओगे, इन्होंने कहा कल मेरी मम्मी का बर्थडे है। और अपने आप ही बोला है, मुझे बताया भी नहीं है कब आके बोला है इन्होंने कि हम कल ट्यूशन नहीं जाएंगे, हम दीदी को पहले ही बोल आए हैं। और ना मेरे से पूछ के गए हैं कि हम छुट्टी का बोल के आएंगे या नहीं, और खुद बोला है। और अब कह रहे हम ट्यूशन ही नहीं जाएंगे। और अब बस मैं खाना बना रही थी, मैं गर्मी लग रही थी कि मैं कहा अब काफ़ी देर से मैं सोचे जाती अपना व्लॉग स्टार्ट करूं। पर आपको पता है बर्थडे वाले दिन फ़ोन वैसे आए ना आए किसी का फ़ोन, पर बर्थडे वाले दिन तो भूले भटके याद आ ही जाती है सबको। अभी मेरे फ्रेंड का भी फ़ोन आया हुआ था, और अभी उन दोनों को भी नहलाना है मैंने। और कितनी आवाज़ आ रही है अंदर से, पहले मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ। और चलो फिर मैं रसोई में चलती हूँ। और जय और पीहू ने भी आना था अभी, पर आज उनके बुआ के बेटे का भी बर्थडे है। उसका और मेरा बर्थडे एक ही दिन होता है। ऐसे ही जब याना का बर्थडे होता है तो पीहू की बड़ी बुआ का बर्थडे होता है। तो फिर इसलिए अब वो दोनों तो वहाँ चले गए, और पता नहीं दीदी आएंगी या नहीं आएंगी। अभी उन्होंने बोला तो है कि मैं आऊँगी। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ खीर बना रही हूँ। और यहाँ पे तेल गर्म हो गया क्योंकि मैं छोले बना रही थी। तो मैंने आपको बताया था ना कल इन दोनों की पसंद का खाना बनेगा। तो अभी याना की पसंद के तो बन रहे हैं वाइट वाले छोले, और कावे की पसंद की बनेगी अभी चापे। तो चलो फिर मैं अब बनाती हूँ। बहुत देर हो गई, मैं कितनी देर से पहले दूध रखा हुआ था गैस पे, अब मैंने चावल डाले हैं उसमें। और इतनी देर से कभी किसी का फ़ोन आ जा रहा था, कभी किसी का आ रहा था। और अब तेल भी गर्म हो गया था, और यहाँ मैंने पहले कितनी देर हो गई ये भी करके रखा हुआ है। इसमें प्याज वगैरह कर लिए, और इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लिया है। और आपको ये थोड़ा सा काला नज़र आ रहा है तो मैंने इसमें अभी चाय पत्ती डाली है, इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है ऐसे। और मैंने यहाँ पे हींग भी रख ली है, और छोले भी उबल गए, छोले मैंने इसमें निकाल लिए थे। तो इसमें मैं ये भी डाल लेती हूँ। नमक पहले मैंने थोड़ा सा डाल लिया था, थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ। मिर्च मैं थोड़ी डालूँगी क्योंकि पहले मैंने हरी मिर्च भी डाली हुई थी। और 2 चम्मच भर के इसमें जाएगी देगी मिर्च, और 2 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच गरम मसाला डाला है मैंने इसमें। और बिल्कुल थोड़ी सी इसमें हल्दी। और कावे फिर आ गया शोर मचाता हुआ, ये काम नहीं करने देगा मुझे। और अब तेल गरम हो गया, तो मैं इसमें अब जीरा, ये हींग डाल दी है, और जीरा डाल दूंगी। जीरा डाल दिया मैंने इसमें। अरे देखो कितनी देर से रखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी देर हो गई मैंने मिक्सी में करके रख दी थी, पर मैं फिर बात करने लग गई थी। और साथ साथ खीर को भी फिर मैं चलाती रहूँगी। अभी गैस भी मैंने कम कर रखी है अभी। और टाइम हो गया 2 बजने वाले हैं, और अभी मेरा अभी कुछ काम नहीं हुआ है। अभी मुझे चापे भी बनानी है, और इसके पापा कह रहे थे मैं जल्दी आ जाऊँगा। और अभी प्याज हो रहे हैं, तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा ये जीरा पाउडर भी मिक्स कर दूँगी। और अब मसाला भी हो गया था ब्राउन, तो मैं अब इसमें मसाला ये जो मिक्स करके रखे हैं वो डाल दूँगी। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, उसके बाद टमाटर डालूँगी। और अभी मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले हैं, और इसका कलर फिर भी कितना अच्छा आ गया अभी। और अब ये हो गया है, तो मैं अब इसमें टमाटर भी डाल दूँगी।
और बस अब इसको मिक्स कर दूंगी। अब इसे मैं 3 से 4 सीटी लगवाऊंगी मसाले में, फिर उसके बाद छोले डाल के फिर उसको सीटी लगवाऊंगी। और अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी थोड़ा सा। बस अब ढक्कन बंद कर दूंगी। और ये एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ढक्कन बंद हो रहा है। और अब मसाला भी कर लिया था मैंने, 4-5 सीटी लगवा ली थी। तो अब मैंने थोड़े से यहाँ पे बादाम काट के रखे हुए थे और मैंने 1 चम्मच ही देसी घी डाला है, क्योंकि खीर में डालने बादाम तो मैं इसको हल्का सा उसमें देसी घी में वो कर लूँगी, भून लूँगी। और देसी घी वाले बादाम ऐसे करके डालने से खीर का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और अब बादाम डाल दी थी तो अब मैं इसमें चीनी भी डाल दूँगी। और अब यहाँ पे मैंने चापों के लिए प्याज वगैरह काट लिए थे और यहाँ मसाला भी हो गया है। और अब देखो मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। और अब मैं इसमें छोले डाल दूँगी और छोले डालने के बाद मैं इसमें अभी फिर से सीटी लगवाऊँगी, 4-5 सीटी, क्योंकि सारे मसाले फिर उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और सीटी लगाने से मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उसमें। और अभी रसोई इतनी हो रखी है, खीर भी बन गई है यहाँ पे। और रसोई देखो कितनी गंदी हो रखी है, अभी मुझे ये भी सारा समेटना है। और अब खीर बन गई थी तो मैंने उस गैस पे तो मैं छोले रख दिए हैं और यहाँ पे मैं चापे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी फिर चापे भी बनानी है और इसके पापा भी आने वाले हैं। और अब चापे फ्राई हो गई थी तो मैं यहाँ पे बस उसी तेल में मैंने अभी लहसुन डाल दिया है। उसके बाद ये जो मैंने प्याज व्याज काट के रखे थे वो डाल दूँगी। और उसके बाद मैं थोड़े से बादाम थे, बादाम डाल रही हूँ, काजू नहीं डाल रही, मैं बादाम ही डाल रही हूँ आज। और फिर ये जो टमाटर मैंने लिए है, अदरक, हरी मिर्च थोड़ा सा काट के रखा हुआ था वो डाल रही हूँ मैं इसमें। और फिर मैंने इसमें मसाले भी कर लिए थे मिक्स, नमक, मिर्च और हल्दी नहीं डाली मैंने इसमें, देगी मिर्च इसमें बाद में डलेगी। अभी इसे मिक्सी में भी पीसना है। दीदी भी आ गई थी तो मैंने और आज ये कुर्ती डाली है, ये वाली। रात को मैं लेने गई थी, वो मिली नहीं थी, फिर मेरे पास ये कुर्ती रखी हुई थी, मैंने यही वाले डाल लिया। और मैं यहाँ पे ठंडा डाल रही थी। और याना देखो, याना का हाथ नज़र आ रहा है आपको, वो कह रही है मैं ये वाले नहीं बड़े वाले गिलास में लूँगी। तो बस मैं यहाँ पे ठंडा वगैरह डाल लूँगी। और इसके पापा अभी साथ में चाउमीन लेके आए थे, तो बच्चे चाउमीन खाने की ज़िद कर रहे थे। तो मैं बस वही चाउमीन वगैरह प्लेट में डाल रही थी। और याना जिद करे जा रही थी, नहीं पहले केक काटो, केक काटो। वो उसने ठंडा भी नहीं पीने दे रही थी दीदी को, बस केक की जिद करे जा रही थी। तो मैं यहाँ पे चाउमीन वगैरह डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे केक में मैं कैंडल लगा रही थी और याना मेरे साथ साथ कैंडल लगा रही है वो। और वो देखो कैसे जिद कर रही है कि बस, और उसको यही था कि बस उसी ने केक काटना है, उसी ने सब कुछ करना है, कैंडल लगानी है। और अब उसने नाइफ भी पकड़ लिया, वो कह रही है कि मैं ही केक काटूंगी। वहाँ पीछे 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 चले जाओ। बच्चे जा रही
हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो इसके हाथ पे जाओ। पहले वो कटोरी में याना 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 ओए गंदी बात, इसे मारने वाली क्या बात है? याना और मेरा भी आई लाइनर खराब करता है। इन लेडीज का फेस देखो। बस थोड़ा नहीं ज्यादा नहीं, पापा चम्मच डाल के गंदे हाथों से कर। ठीक है क्या? चम्मच दे दो, उसकी फट गई होगी ना। ओहो, ये तो बाद में हटवाते। मैंने ज्यादा नहीं खिला रही इसलिए। बोल मारूं? कर दो स्टॉप। मैं बच्चे और उस टाइम मैंने आपको दिखाया ही नहीं था। उस टाइम मैंने बस चापों की ग्रेवी बनाई और चापे डालने वाली क्लिप जो थी वो डिलीट हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कोई आ भी गया था और उस टाइम जल्दबाजी में पता नहीं मुझे ध्यान नहीं बनाई थी और यहाँ छोले भी बन गए थे। तो अब मैं दीदी के लिए सब्ज़ी वगैरह पैक कर रही हूँ, क्योंकि अभी खाने का टाइम तो था ही नहीं और वो इतनी देर रुक भी नहीं सकती थी, क्योंकि आंटी जी फिर घर में अकेली हैं। इसलिए फिर मैं उनके लिए सब्ज़ी वगैरह डाल रही हूँ। तो बस वो अब जा रही है। उसके बाद हम लोग खाना तो हमने खाया ही नहीं था, बस केक वगैरह खाया। उसके बाद शाम का टाइम था, 6:30 बजे का टाइम था। फिर हम लोग चले गए फतेहनगर गुरुद्वारे। तो पहले बंगला साहब जाने की ज़िद कर रहे थे बच्चे, पर जय और पीहू भी नहीं थे। मैंने सोचा था वो भी होंगे तो वो भी चल लेंगे हमारे साथ, पर फिर किसी और दिन वहाँ का प्रोग्राम बनाएंगे। इसलिए फिर घर के पास ही है तिलक नगर में जो फतेहनगर गुरुद्वारा, फिर हम लोग वहाँ पे चले गए। आना पहले कड़ा लेना है या सीटी लेनी है? नहीं बजेगी नहीं। अरे वो थोड़ा रखते हो गया कितना? 40 रुपये। तो बस हम मत्था वगैरह टेक के बाहर आ चुके थे और अब हम घर वापस जा रहे थे और रास्ते में बच्चों ने गोलगप्पे वगैरह खाने की ज़िद करी। तो चलो फिर मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब